पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हमारे लबों पर तबस्सुम, इसके बावजूद कि सर्दियों के तीखे तेवर हम झेल रहे हैं और ये तबस्सुम ऐसे ही बरकरार रहे, इसके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारे लबों पर भी और आपके लबों पर भी। आज हफ्ते का दिन है सैटरडे, दिसंबर के महीने की 26 तारीख 1444 हिजरी के जमादुल अव्वल की आज 29 तारीख है। हस्ब दस्तूर आज भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा फरा है। अस्सलाम वालेकुम फरा। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जुकाम से जूझ रही हूँ सर्दी में। वो तो अक्सर ही लोग जूझते हैं। मैं आपसे कह रहा था ना, आज मॉर्निंग में जब मैं जागा तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ऑल ओके, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है ठंड का सामना करना पड़ता है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जुकाम जो है होने लगा है। लेकिन उसका बेहतरीन इलाज यही है कि जब भी आपको मौका मिले आप कहवा बनाएं, कहवा पिए, कहवा पिलाएं लोगों को और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ परवरदिगार ने हमें कई नियामतों से माला माल किया है, हमारे पास अखरोट की नियामत भी है, उसका भी खूब इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल करें, बुजुर्गों की सेहत का ख्याल करें, क्योंकि आम पे वन बचत बुजुर्ग हिवी आसान, तो इसलिए सठा जरूरी अगर तुम कुछ जिद तरान गर्म पलव लागन कह या फलन चीज खुन कह या फलन चीज खुन जरूरी, तम समझावन प्यार सान, तिकाज यूत मज बचन हुंद तोलुक तम कम फहम, यूत मज बुजुर्गन हुंद तोलुक तिमन जिंदगी मज अख स्टेज सु आसान यिल जन तिमन मिजाज मज वारिया तब्दीली यवान छ, मगर तम साथ यह ख्याल थावन यम तिमे बुजुर्ग यमो बचपनस मज अस रहनुमाई कर, रहबरी कर, यिल शुर यिल कुन साथ अस बड़ नॉटी हरकत करान, तिम न शरारत करान कि तिम समझावान प्यार सान, तो बे प्रत साथ सोन शरारत चालान। खैर, इस बीच फरा एक और अहम बात है, वो ये, हालांकि इस ताल्लुक से पहले भी बात हुई है, लेकिन एक ऐसा मौजू है जिस पर मुझे लगता है बात होनी ही चाहिए कि जब हम माह रमज़ान की बात करते हैं, माह रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं, उसके पीछे जो बुनियादी फलसफा है वो ये है कि हम भूखों की भूख और प्यासों की प्यास को समझ सकें। वैसे जब इस किस्म के मौसम में जब कभी आपने कम कपड़े पहने हों तो अंदाजा हो जाता है कि सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, और ऐसी सर्दियों में वो लोग जिनके पास इंतजामात नहीं हैं अपने आप को गर्म रखने के, या उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि अपने कमरों को वो गर्म कर पाए, तो उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस चीज को समझें कि अपनी हमसायगी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में देखें अगर कुछ जरूरतमंद है जिनको इस मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए उनके पास इंतजामात नहीं है, मुमकिन हो आपके पास एक कोई इजाफी कम्बल हो तो उनको वो कम्बल दे दें, आपके पास कई इजाफी कपड़े होंगे तो वो कपड़े उनको दे दें। मुझे लगता है इससे हम परवरदिगार की खुशनुदी भी हासिल करेंगे और हमारे दिल को सुकून भी आता होगा। जी बिल्कुल अजहर भाई, यकीनन बहुत ही अच्छी बातें आपने कही और बहुत ही जरूरी बातें। सर्दी बहुत शदीद होती जा रही है, चिले कलान का आज जो है चौथा रोज है और दिन ब दिन सर्दी में जो है इजाफा होता रहेगा। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपना ख्याल रखने के साथ साथ हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। और जैसा कि अजहर भाई कह रहे थे कि अगर आपके पास
कंबल या कपड़े जो हैं एक्स्ट्रा हैं, गर्म हैं, तो अपने इर्द गिर्द एक बार जाके देखें कि बच्चे हैं या कोई ऐसा घर है जहां सर्दियों की खूब तैयारी नहीं है और लोग जूझ रहे हैं सर्दी से, तो आप उनकी मदद कीजिए। और साथ ही साथ मेरी ऐसी तमाम तंजीमों से भी गुजारिश है जो लोगों तक पहुंचती हैं, उनकी इमदाद करती हैं, कि वो भी अपने विंटर किट्स में ऐसे लोगों को शामिल करें जो सच में इसके मुस्तहिक हैं। और दोस्तों, आज जो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे भी मनाया जा रहा है। 24 दिसंबर को हर साल मुल्क भर में जो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है और उसी हवाले से प्रोग्राम में आज बातचीत रहेगी। लेकिन फिलहाल आगाज में आपको मौसम के हाल जानने होते हैं और शाहराहों के भी हाल जानने होते हैं। और जहां तक महकमे मौसमियात की इत्तला है, आज श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत जो है दोस्तों वो -3 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। और दिन भर धूप तो खिलेगी, लेकिन चुलकलान है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि धूप खिलेगी और आप कम कपड़े पहनकर जो है बाहर निकलें। और जम्मू की बात की जाए तो मौसम खुशगवार रहेगा। दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कानात हैं। और वहीं शाहराहों की बात की जाए तो NH4 जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है, उस पर आज गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, छोटी गाड़ियों को। बड़ी गाड़ियां जो हैं उन्हें उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। SSG रोड जो है 1 वे ट्रैफिक अलाउड है और आज ट्रैफिक फ्रॉम श्रीनगर टू करगिल जो है वो अप्लाई करेगा SSG रोड पे। मुगल रोड पे भी ट्रैफिक जो है वो बोथ साइड्स ट्रैफिक जो है वो आज अलाउड है मुगल रोड पे। ताहम आपसे गुजारिश है कट ऑफ टाइमिंग्स के लिए और मजीद जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप जरूर राब्ता कायम करें। राइट, NH44 और मुगल रोड के हवाले से जो आपने अपडेट्स हमारे नाजरीन तक पहुंचाए, इनका ये जाहिर सी बात है जहन में रखेंगे और उसके बाद ही सफ़र का आगाज़ करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम आपसे दरख्वास्त हमेशा करते हैं कि सफ़र की शुरुआत करने से कबल आप कोशिश करें जितना भी मुमकिन हो पाए कि आप एक प्लानिंग के तहत चले और राब्ता कायम करें ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर जम्मू या रामबन से, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आपने अगर शुरुआत पहले ही सफ़र की है तो परवरदिगार से हम ये दुआ करते हैं कि आप अच्छे से पहुंचें, अपनी मंजिल को आप अच्छे से पहुंचें, किसी परेशानी के बगैर पहुंचें। जिस तरह फराह बजा फरमा रही थी कि आज नेशनल कंज्यूमर्स डे है, मुल्क में ये दिन मनाया जाता है आज की तारीख को 24 दिसंबर को। तो इस दिन की अफादियत अहमियत क्या है और एक आम सारिफ किसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाला, कोई चीज़ खरीदने वाला जो इंसान है, उसके अपने हुकूक हैं, उसके अपने राइट्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम में से बेशतर लोगों को अपने हुकूक के बारे में नहीं मालूम। इसीलिए हमारे साथ चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है और इसके चलते हम देखते हैं कि कभी कभार ये भी हो जाता है कि जो आम सारिफ है वो बड़ा परेशान हो जाता है, उसे नहीं मालूम होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे किससे बात करनी चाहिए, मुझे अपनी शिकायत या शिकायत किस तक पहुंचानी चाहिए। तो इन सारे सवालात का जवाब हम आज तलाश करेंगे और इन सारे सवालात का जवाब हम हासिल करेंगे उस शख्सियत से जिनके जिम्मे यह काम है कि वो सार्फिन के हुकूक का ख्याल करें और सार्फिन तक बेहतर से बेहतर चीज़ पहुंचे, उसको इंश्योर करें। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में रहेंगे डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर जनाब अब्दुल सलाम मीर साहब। आपका बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। और आज के दिन की हम आपको भी मुबारकबादी देते हैं, अपने नाज़रीन को भी मुबारकबादी देते हैं, क्योंकि सार्फिन हम सब हैं, हम सब चीज़ें खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। हम आज के दिन के ताल्लुक से आपसे तफसीलन बात करेंगे, मगर अख डेल थर्म्स तुहद बापत सारे नाज़रीन हिंद बापत आज ते वातनावो तोह तामत कशुर बात आज इंतखाब अकिस तमिस गुलकार सुंद कोरमुत यहज आवाज सठा मदर सठा खूबसूरत। वलियो करो प्रोग्रामुक दसलाब तो आगाज मुनीर अहमद मीर साहब ने ये बात सही थी। मधुर बोथा गवकना
दुब करखना म्यांदरे छे मछुल दुब दुब करखना म्यांदरे छे मधुर बोथा गवखना म्यांदरे छे कथा लोलच करखना म्यांदरे छे मतुल प्राणन कथन पुरखाश बिल्कुल मतुल प्राणन कथन पुरखाश बिल्कुल नवई हमदम बनखना म्यांदरे छे हमदम बनखना म्यांदरे छे मधुर बोथा गवखना म्यांदरे छे कथा लोलच करखना म्यांदरे छे छोकलद तवानी छम मेरावा जिगर छोकलद तवानी छम मेरावा लखमन अंग अनखना म्यांदरे छे जखमन अंग अनखना म्यांदरे छे मधुर बोथा गवखना म्यांदरे छे कथा लोलच करखना म्यांदरे छे वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मुनीर अहमद मीर की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा आपने समाप्त भी किया और देखा भी। और आज मुल्क भर में नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है और इस दिन की अहमियत, इसकी अफादियत को समझने के लिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे आज के गेस्ट जो हैं प्रोग्राम में डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स अब्दुल सलाम मीर साहिब हैं। उनसे हम सिलसिले का कलाम जारी रखेंगे। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि हर साल एक थीम भी रखी जाती है इस दिन के हवाले से, और आज नेशनली जो थीम दी गई है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस है। ये थीम क्या है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गटि मजन यी जुनगाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़ह बाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। बया दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है चलते हैं।
आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। बेहतरीन नस्ल तो स्वल्प स्वल्प दुध दिन वल जानवर सारनी हिंज मांग। राष्ट्रीय गोकुल मिशनस तहत युस मसनूई तुखम रेजी हुंद वसी प्रोग्राम आजकल चलान छु, तम सत मुमकिन जि थद पाई जज तो बेहतर फायदे दिन वल वच हेकन मादा जानवरन पैद सपदित। लाइव स्टॉक बोर्डन छु पूर कशीर मज जाय जाय मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम शुरू कोरमुत। आमदनी ते मालस हुरियर करने बापत करियो नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रब्त तो अमी स्कीम हुन तुलियो भरपूर फायदे। जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कश्मीर। का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। जी नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर इस्तकबाल और खैर मकदम। अब्दुल सलाम मीर साहब बनफ्स नफीस मौजूद हैं और इनसे कई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे आज के दिन के ताल्लुक से, और फराह आज के दिन के हवाले से और आज की थीम के ताल्लुक से बात कर रही थी। और इस बीच सलाम साहब कह रहे हैं कि नहीं, थीम कुछ और है। तो मैं कह रहा था सलाम साहब से कि हम तो खैर गूगल पर ही डिपेंडेंट हैं, लेकिन आपका महकमा है, हमें थीम के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। गूगल से मैं यही पता चला जो अभी फराह कह रही थी। तो जनाब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस महकमे में नाजिम की हैसियत से आपको अब अच्छा खासा अरसा हो गया, तो जाहिर सी बात है इस महकमे को आप मुकम्मल तौर समझ भी पाए होंगे। तो तरजीहात क्या रही जनाब की जब आपने महकमे में नाजिम की हैसियत से ओहदा संभाला? तो मेरी तरजीहात सबसे रही कि अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा जी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ओके। और इंशाल्लाह हम बहुत इसमें कामयाब हो गए। इस वक्त अगर क्या बात करें कि जो भी हमारा जो निज़ाम है वो सब डिजिटल है जी, चाहे वो हम मापतोल की बात करें, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस है जी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वैन्स है जी, वो सब हमारी डिजिटल है। ओके। इस वक्त जो भी कंज्यूमर ये PDS के जरिए राशन ले रहा है वो बायोमेट्रिक के साथ ले रहा है, क्योंकि ये उनका आधार रिलेटेड है, बायोमेट्रिक है। वो अपना अंगूठा लगाते हैं, उसके पूरा उसको पता चलता है कि मेरा कितना बनता है, कॉस्ट कितना बनता है, तो उसमें कोई चीटिंग की जी। थीम इसके अलावा थीम है इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस बाय द कंज्यूमर कमीशन। ओके। अच्छा सलाम साहब, जाहिर सी बात है जो महकमा जिसके साथ लोगों की तवक्कात वाबस्ता हों, लोगों की ज़रूरियात वाबस्ता हों, तो उसके साथ तवक्कात वाबस्ता करते करते कई बार शिकायतों का भी सामना करना पड़ता होगा महकमे को, और उन शिकायतों का इजाला करना वो आपका काम है। और जो हम आज का दिन मना रहे हैं मुल्क भर में, इस दिन का भी बुनियादी मकसद यही है कि जो सारिफीन हैं, आम कंज्यूमर्स हैं, उनको मालूम हो कि उनके हकूक क्या हैं। बिल्कुल, और हकूक के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास। तो ये बताइएगा हमें कि जब हम ऐसे दिनों की बात करते हैं कंज्यूमर्स को, बल्कि करो कशर पड़म हवाले इस कत से यम जन यम कंज्यूमर्स सारिफीन तिमन यह वन खतर तुहद पन हकूक, तुम हेकू तिमन हकूकन इस्तेमाल कर, तुम पज तिमन हकूकन इस्तेमाल कर, या तुम पन्नी ड्यूटी जिम्मेदारी अमे हवाल छुआ तुम वरियस मज कुन साथ प्रोग्राम मुनक़द करान? फिलहाल हम जुदो मेन जुदो ठीक अक्ष वर्ल्ड कंज्यूमर ये राइट्स डे, तो ब्याक नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, तो यह 24 दिसंबर क्या इन दो आव एक्ट बनाव तथ में आव प्रेसिडेंट असेंट, तो सह गो इनैक्ट दो ठीक, तो तम पे गई लागू। यह एक्ट मेन अत मज अत क्या बैकग्राउंड, यह जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट ऑफ USA 1962 मज, तम दिन मैसेज पन्निस कांग्रेस कि क्या वुचान इन कंज्यूमर राइट मुतलक
तब पर वही कंसीव असली की कंज्यूमर राइट्स क्या क्या तम हिसाब गई पत कोर बना एक्ट 1986 मज कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल तथ मज थ 6 हुकूक 6 हुकूक कस कंज्यूमरस सह एक्सरसाइज कर तम हुकूक साथ साथ तथ सत रेस्पॉन्सिबिलिटी दपो हुकूक रेस्पॉन्सिबिलिटी करो चेयर की ना सह गलत सह गो सिटीजन सुन कॉल की नंबर गोड़ कोई अगर राइट टू सेफ्टी वन राइट टू सेफ्टी की हमो की चीज बाद जो चीज सह वुन कि हेजार्डस मन आजकल स्पीयर्स इलेक्ट्रिकल एप्लायंस गसान गर गसान शार्ट गसान खुदा एक्सीडेंट हेस राइट वुन कि स्पीयर्स आजकल वो आम कि कलरिंग एजेंट आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट क्या पुन बिजनेस चलाने बापत लेकिन यह वुचान कि यह हजार खराब यह मेन राइट टू सेफ्टी राइट टू ब्या इथे कन राइट टू रिहर्सल जन कुन जाए बसा मे हक चीटिंग अमिस गो रिहर्सल करने खतर राइट राइट दितम गवर्नमेंटन कि गल वो रिहर्स गया कि कहें अगर न तस नश गि कि फोन मज कंज्यूमर अफेयर्स वन अस नश गि कंज्यूमर फोन मज हम राइट टू एजुकेशन यह गि पता हालांकि जन लिटरेट तस पता कि प्रोडक्ट अमुक क्या क्वालिटी वातान तक एजुकेशन क्या राइट टू बी इन्फॉर्मड राइट टू इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म गसन कि क्वालिटी क्या प्रोडक्टस कॉस्ट क्या स्टैंडर्ड क्या सर्विसेज क्या दिमान राइट्स इथे कन भी राइट टू बी हर्ड गो कि आपको सुना जाए राइट है आपके पास आपका सुनवाई नहीं हो जाएगी सुनवाई नहीं होगी सुनवाई होनी चाहिए आपकी ये आपका राइट है आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक्सरसाइज करो ये राइट्स देखो अपने राइट्स देखे आपने तो उसको राइट से चाहिए दीद में राइट से मगर तो कोई एक्सरसाइज की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिर तो आप नहीं कर सकते हैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको कास्ट से रहना चाहिए ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी रिगार्डिंग क्वालिटी रिगार्डिंग क्वांटिटी रिगार्डिंग प्राइस रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शेयर नहीं करें तो फिर कोई फन ही नहीं है कि राइट्स का सही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर आपने स्टैंडर्ड्स की बात की क्वालिटी की बात की और ये भी कहा कि हमारा हक है कि हमें साफ या बिल्कुल महफूज ग़िज़ा जो है या जो भी प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल हम करें लेकिन ये स्टैंडर्ड्स जो हैं मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं अगर ख़ासकर हम ग़िज़ा की बात करें या फूड ग्रेन्स की बात करें फूड्स की बात करें तो कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो इन प्लेस हैं और जिन्हें हमें भी जहन में रखना चाहिए कि ये मार्क है कि नहीं। फिर अगर हम कहेंगे एग मार्क है ना वो जब एग मार्क होगा या वो ISO सर्टिफिकेशन होगी या FSC की सर्टिफिकेशन होगी तब वो कहेंगे हाँ या जहाँ होते हैं ISI पहले होता था अब तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आता है अगर वो बिस्मार्क होता है वो है स्टैंडर्ड अगर हम सोने की बात कहें सोने में हम आज बिस्मार्क देखते हैं अगर बिस्मार्क होगा उसमें तो आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी आपकी आप जो नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें पूरे का पूरा आपको उसी में दिखाई देगा कि आपका ये कितने कैरेट का है और किस से लिया है कौन बेचने वाला है गलत तो नहीं है इसमें ये खास कर दिखना है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो मार्क्स के बगैर होते हैं जैसे बहुत से खाने ऐसे भी हैं बाजार में जिन पे ये मार्क्स नहीं होते तो क्या हम ये कह सकते कि वो अनसेफ ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कंज्यूमर की वो देखना है उसमें है या नहीं है इसमें अगर नहीं है तो वो लगता है पता है जब किसी का निशान ही नहीं होगा फिर क्या कहेंगे उसमें जी इसके लिए लेकिन ये इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो महकमा है क्या वो उतना मुतहरिक है क्या वो फ्रीक्वेंटली अपनी टीम्स को मार्केट चेकिंग के लिए भेजता है। देखो इसके लिए एक अलग एक डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वो अलग देखता है उनको ये वाकई है ये स्टैंडर्ड्स ठीक है इसमें हमारा मेन है कि कंज्यूमर
अफेयर्स का है कि कंज्यूमर ये कोई चेकिंग करते हैं हम या कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन जो कंज्यूमर ये फूड सेफ्टी वालों का है, उनका ये देखना है स्टैंडर्ड है इसमें वाकई जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो वाकई है इसमें, या इसमें जो ये दिखा रहे हैं कि कितने इंग्रेडिएंट्स है, कितने परसेंटेज, वो वाकई वो उनका काम है। क्या आप दोनों महकमे में जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में, एक ही नहीं है, लीगल मेट्रोलॉजी भी एक है और ये 3 डिपार्टमेंट से। हाँ बिल्कुल, हम जब जाते हैं तो हम इकट्ठे जाते हैं, हम चेकिंग के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए वो। अच्छा, कहीं पर अगर किसी सारिफ के साथ चीटिंग होती है और उसके बाद वो अपने हकूक का इस्तेमाल करते हुए वो शिकायत अगर इमीडिएटली उसका इजाला वहां पर नहीं हुआ, उस दुकान पर नहीं हुआ, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ, तो व्हाट शुड ही डू फर्दर? वो फिर हमारी रिड्रेसल पोर्टल है, हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर ये कर सकते हैं। देखो आज तक मैं अगर कहूँ तो हमारे रिड्रेसल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में कोई 305 कंप्लेंट्स आ गई है, वो 299 डिस्पोज भी हुए। अच्छा, तो वो नेशनल पोर्टल है या हमारा अपना है? अपने डिपार्टमेंट का, अपना अलग डिपार्टमेंट, उसका नंबर तो अलग है। उसका नंबर हाँ देंगे, वो नंबर हम दे देंगे, आगे दे देंगे वक्फे के बाद। अच्छा, क्या जी मैं कह रही थी कि रिड्रेसल मैकेनिज्म, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी रिड्रेसल जो है वो प्रॉपरली होता है, तो एक कंज्यूमर जिसे कोई भी परेशानी हो या जो चाहता हो कि वो कंप्लेंट जो है अपनी किसी डेस्क तक पहुंचाए, तो क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे जो है कंज्यूमर फोरम्स तक या जो डिपार्टमेंट है उस तक कैसे अपनी कंप्लेंट ग्रीवेंस पोर्टल है, उसमें आपको ये देनी है, ये अपनी ये ग्रीवेंस होगी, ये ऑनलाइन ग्रीवेंस। हाँ बिल्कुल, टोल फ्री नंबर है हमारा, ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल है हमारा, तो हम वो ऑनलाइन ही हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। अच्छा, हाँ, इसके बगैर भी, लेकिन मैं अगर मुझे कोई कंप्लेंट आई, कोई फोन पर आ गई जी मेरे तक होगा तो मैं वहीं करता हूँ, या किसी और के कोई अफसर होगा मेरा, कोई सबॉर्डिनेट अफसर है, उसी पर मैं कंज्यूमर को भी रखता हूँ वहीं और उस अफसर को भी कॉन्फ्रेंसिंग भी, बताओ करो काम, देखो वहीं तुरंत उनकी डिस्पोजल होती है। जी सलाम साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि महकमे के पास जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो है सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स लोगों तक पहुंचाना। तो उसमें जाहिर सी बात है आपके एक वसी नेटवर्क है कश्मीर भर में, चूंकि आप कश्मीर को देखते हैं, कश्मीर भर में, कश्मीर के हर जिले में, हर इलाके में आप इंश्योर करते हैं कि मुफ्त राशन, बल्कि जो सब्सिडाइज्ड राशन है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, और कई बार कुछ स्कीम्स के तहत मुफ्त राशन भी पहुंचाई गई महकमे की जानिब से। लेकिन इसमें देखना यह है कि जो वो राशन है, क्या वो क्वालिटी राशन है, क्या उसकी क्वालिटी आप इंश्योर करते हैं? कई दफा लोग शिकायत भी करते हैं उस हवाले से। पिछले महीने कई लोगों की ये शिकायत थी कि जो वो चावल वगैरह मिले, कुछ लोग कह रहे थे प्लास्टिक चावल थे, तो उसमें थोड़ा सा जरा वजाहत से बताइए। चेकिंग अच्छी तरह से होती है, देखो हम FCI से लेते हैं, चेकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक हमें। लेकिन जो आप ये कहते हैं ये प्लास्टिक राइस है, कोई प्लास्टिक राइस नहीं है, इसमें ये सोचा है, देखिए इसमें कि गवर्नमेंट ने चाहा कि देखिए इसमें हम जो कहते हैं प्लास्टिक राइस है, ये राइस ही होता है, इसको हम पीस करते हैं, उसमें डालते हैं हम विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन, ताकि लोगों को आयरन डेफिशिएंसी ना हो, लोगों के फायदे की बात है। बिल्कुल, फिर उसको मशीन में शेप देते हैं राइस का, एग्जैक्ट राइस का, और वो 1%, अगर 1 क्विंटल की बोरी होगी उसमें 1 किलो वो डालते हैं। अच्छा, देखिए ये तो आज तो ये होगा ना, यहाँ पर एक 1.5 साल से तो 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट से, उनमें भी लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया तो स्टार्ट हो गई उन दिनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2 है हमारे, एक कुपवारा और बारामूला, उनको पहले ही हमें दिया है। अब ये स्कीम है, ये पूरे JNK में हमें लागू करना है। फतेह कलामी के लिए माफी चाहता हूं, हम इस हवाले से मजीद वजाहत आपसे चाहेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है फिलहाल एक वक्फे का, और वक्फे के उस पार मजीद बातें होंगी आज के मेहमान से। और आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो आपके पास एक ऑप्शन पड़ा है, उस ऑप्शन का इस्तेमाल करें, हमारे YouTube चैनल पर जाएं, वहां पर लाइव चैट के जरिए अपने सवालात हम तक पहुंचाएं। कोशिश करेंगे कि आपके सवालात हम सलाम साहब से पूछें। अब देखते रहें अपना हमारा हम सब का फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत।
बया दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ फिर ठीक है, चलते हैं। आप भी आज ही पहुंच जाएं यू आर ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और ब्रेक पर भी जब हम गए तो हम बातचीत कर रहे थे कि क्या क्या मसाइल, क्या क्या कंप्लेंट्स कंज्यूमर्स की होती हैं, किन किन चीज़ों में जो है मिलावट पाई जाती है और उससे कैसे कर्ब किया जा सकता है। आज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है और हमारे गेस्ट जो हैं डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर अब्दुल सलाम मीर साहब हैं। और इससे पहले कि उनसे हम सिलसिले कलाम जारी रखें, अखबार आपकी सुर्खियां आप तक पहुंचाने का वक्त हो चला है और शुरुआत करते हैं। जी उर्दू अखबार मेरे पास है और इस मकामी उर्दू रोजनामे की एक बहुत अहम खबर की सुर्खी सुनिएगा। कुपवाड़ा में मनशियात फरोशी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद गिरफ्तार, 5 करोड़ मालियत की हेरोइन जब्त। पूछगछ के दौरान अहम इंकशाफात, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को पुलिस। जी, और मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिसमें ये खबर शाया हुई है चिल्ले-कलान के हवाले से कि चिल्ले-कलान की शिद्दत बरकरार, श्रीनगर में -4.8 डिग्री सेल्सियस, 26 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। जी मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार के पहले सफ़े पर कई अहम खबरें शाया हुई हैं। इन्हीं में से चंद एक का इंतखाब करते हुए इनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। मरकज इस फैसले पर अमल आवरी पर 2 लाख करोड़ रुपए का माली बोझ पड़ेगा, जिससे 100% मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सुर्खी सुनिएगा, कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को माहिरीन की यकीन दहानी। और एक सुर्खी, चोरी शुदा JCB का इस्तेमाल करके चोर दुकानों को लूट गए, मुलजिमान गिरफ्तार, सामान बरामद। बडगाम पुलिस की कार्रवाई, चाडूरा में वाकया। और एक सुर्खी इसी अखबार की, राजौरी से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तक डबल कैरेज वे को मंजूरी। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल का फैसला। जी, और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिससे चंद खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एक ये कि a tragedy in the making, dangling electric wires, decaying poles pose life threat to Handwara villagers। और इसी अखबार से एक और सुर्खी आप तक पहुंच जाते हैं, deranged man kills 3 persons, injured 6 others। जी, एक अंग्रेजी अखबार के स्पोर्ट्स पेज से खेलकूद में दिलचस्पी रखने वालों के लिए सुर्खी, DGP declares open 18th JNK Police Matthias Memorial Football Tournament at Srinagar। जी, और मेरे पास एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है जिससे चंद खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सौरभ भगत इनॉग्रेट्स अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन PM कुसुम। इसी अखबार में एक और शह सुर्खी शाया हुई है, वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस हेल्ड एट DC ऑफिस श्रीनगर। कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेलिब्रेट्स नेशनल फार्मर्स डे। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, सेक्रेटरी हेल्थ रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ सेक्टर ऑफ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी ऑलराइट, तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो आप तक हमने पहुंचाई। और अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने से कबल हमें वक्फे के लिए रुकना पड़ा और उससे कबल हम बात कर रहे थे बहुत ही अहम मौजू के हवाले से कि जो कई लोग होते हैं जो शोशा भी फैलाते हैं,
حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس حقیقت کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں جس سے عام لوگوں میں بڑی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو سلام صاحب اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ مزید وضاحت ہو کہ اگر کہیں پر کوئی شکایت آپ کو موصول ہوتی ہے کسی بھی راشن کارڈ کے حوالے سے یا فوڈ گرینز کے حوالے سے اس کا ازالہ کس طرح کرتے ہیں؟ بالکل ہم ترنت کرتے ہیں. اگر کہیں جگہ ہمیں پتا چلا کہ یہ سپیورس ہے یا غلط ٹھیک نہیں ہے ہم اس وقت ان کو کہتے ہیں واپس بھیجو ایف سی آئی کو, وہاں سے ان سے وہ نیا لے لو. جب وہاں سے فوڈ گرینز آتے ہیں ایف سی آئی سے تو اس کی سیمپلنگ وغیرہ ہوتی ہے. کبھی بھی دیکھیے ہمیں تقریباً 2 لاکھ کوئنٹل ہم پر منتھ اٹھاتے ہیں کشمیر میں. ہر ایک کو ہم نہیں کر سکتے ہیں نا, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے, زیادہ نہیں. کبھی زیادہ ہمیں میرے خیال میں پچھلے 6 مہینے سے مجھے کوئی شکایت نہیں آئی ہے. اچھا جی جی سر, کیونکہ کنزیومر افیئرز ڈپارٹمنٹ جو ہے ریڈریسل ایک بہت بڑا کام رہتا ہے. اگر کمپلینٹس کی بات کی جائے تو کس کس طرح کی کمپلینٹ جو آپ تک پہنچتی ہیں, کون سے کنزیومرز آپ تک جو ہے اپنی کمپلینٹس پہنچاتے ہیں, مسائل پہنچاتے ہیں, اگر انہیں سمجھنا چاہیں تو کتنی؟ بہت ساری ہیں. دیکھیے ہمیں مارکیٹ چیکنگ کے حساب سے دیکھو مارکیٹ میں کوئی زیادہ دام میں کوئی چیز بیچ رہا ہے ایسی, یا اپنے جو گارڈ سے ہے وہاں کچھ غلط کر رہے ہیں جو اسٹور کیپر سے, ان کے بارے میں ہوتے ہیں بہت ساری جو کنزیومر کے لیے جتنی بھی ہے کنزیومر افیئرس کی وہ ہم ایڈریس کرتے ہیں. جی حال ہی میں انفیکٹ یہ بھی سننے کو ملا کہ بہت سے لوگ سونا بھی خریدتے ہیں اور اس میں کافی ملاوٹ, کیونکہ سونا پیور گولڈ تو کوئی پہنتا نہیں ہے, اس میں ملاوٹ کی ضرورت بھی ہے. تو اب اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے کہ کس حد تک ملاوٹ جو ہے کی جا سکتی ہے اور ہال مارک کب جو ہے اس پہ ہم ڈال سکتے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ ہمیں سمجھائیں کہ ابھی کیا پرابلم. دیکھیے اس میں تو زیادہ ہی پرابلم ہوتی ہے ایسی. یہ جو بس مارک ہے بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ, پہلے ISA ہوتا تھا, اب بس مارک ہوتا ہے. جس پر بھی بس مارک ہوگا وہ ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ ہوگا. اچھا, بس مارک کے بغیر آپ مت لیجیے. اوکے. آج کل تو میکسیمم جو گھروں میں ہے سونا کوئی بیچنا چاہتا ہے, جی بیچنا چاہتے ہیں, آپ جائیں گے سونار کے پاس, آپ کہو گے اس طرح یہ بات ہے, یہ میں نے اتنے میں لیا ہے, وہ کہے گا نہیں اس میں تو کم ہی سونا ہے, اتنا نہیں بنتا ہے. آپ کیا کرو گے اس میں؟ آپ نے تو 10,000 کا لیا ہے, یہ تو کہے گا نہیں اس کو 3,000 آئیں گے. ٹھیک, یہ تو پرابلم ہے. بالکل. اس وقت اس حساب سے ہم یہاں 2 مشینیں ہیں یہاں پر, ایک تو پرائیویٹ میں ہے اور ایک لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے پاس ایک مشین ہے. وہ مشین میں آپ جا سکتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں گولڈ کتنا ہے, اچھا کتنے کیریٹس ہے, جی اس کو کتنا آ سکتا ہے مجھے پیسہ, اور وہاں ایک سرٹیفکیٹ بھی دیں گے آپ کو, ہاں یہ اس میں اتنا ہے. آپ کو چیٹنگ نہیں ہو جائے گی اس سے, یعنی کوئی بھی. ہاں بالکل, ہم اس کے بارے میں ہم چیکنگ بھی کرنے والے ہیں. اب جی ہمیں ٹائم بہت دیا ان کو سونار کو کہ اس طرح بات ہے کہ اب یہ نہیں چلے گا, آپ کو بس مارک ہونا چاہیے. اس کے کیونکہ بس مارک میں اس میں پورا پتہ ہے, اس میں ایک ایپ بھی آتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پورا پتہ لگے گا کہ آپ کا 1 کیرٹ کتنا ہے, یہ کہاں سے لیا ہے, یہ کس نے کیا ہے. حالانکہ یہاں ڈپلیکیٹ بھی آتے ہیں وہ بس مارک لگا کر, وہ غلط, لیکن اس سے بھی چوری پکڑی جاتی ہے. یہاں 2 مہینے کا 2 مشینیں ہیں, ایک تو پرائیویٹ میں ہے, ایک شاید ڈاؤن ٹاؤن میں ہے, اور ایک ہے لیگل میٹرولوجی کے پاس. اگر کسی کو بھی بھیجنا ہوگا وہ ان جگہ جا سکتے ہیں, وہاں نامنل وہ دینا پڑتا ہے 30-40 روپیہ, لیکن اس میں آپ کو پتہ چلے گا. حالانکہ گورنمنٹ کی مشین ہے, لیگل میٹرولوجی ہے, بیمنا میں واقع ہے, وہاں جائیے, آپ ان کو کہیے کہ یہ دیکھیے ہمارا اس میں کتنا ہے سونا, ہماری چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. جب وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے تو آپ کو کوئی چیز نہیں کر سکتا. یم زن عام سن ویور سلام صاحب یم کنزیومر تہ عام ویور ہن یہ خیال ز 5 کلو تمل چھن أکس نفر سند خاطر کافی کین. تو ام حوالہ چھا کانٛہہ پروگرام؟ یہ اخ سکیم بیاکھ آمت, یُس زن یہ 5 کلو یہ تقریباً تمام انڈیاہس مز لاگو ونکس. اچھا, نیشنل فوڈ ایکٹ نفسس مز. لیکن یہ تھی پتہ کہ پتہ کر سکیم کر چالو, تک بی ایڈیشنل 5 کلو, تک ونان فری FES یا فوڈ انٹائٹلمنٹ سکیم, یعنی تاکہ امہ سۭتۍ گژھِ نہٕ أمِس برابری. 5 کلو سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ. آیہِ اَسہِ واریاہ ڈِمانڈٕس,
उनको सू आप बंद कर FPS स्कीम तो डिमांड आय वारिया तो इंशाल्लाह बस तुलान टेकअप बिल्कुल हुकूमत से गवर्नमेंट से किस तरह कमी गसान। अच्छा ब्याख अख सवाल 20 दोस्त सुन यम लेखान यम जन केबल ऑपरेटर्स आसान वारिया लोकन घर मज केबल कनेक्शन बिल्कुल तिहज रेट कुछ करान मुकर्रर रेट तो करान सू मुकर्रर कहीं अलबत्ता रिड्रेस हेको कर अगर अस बासे तुंद अस हेको तिमन एक्शन नित अगर अस वात तुम कंज्यूमर्स सही तुम कंज्यूमर तुम हेको वुच गलत मज कर। अच्छा माज खोर माज खेवान ज्यादा तस शायद अख बोड़ रीजन ये तम कस्म मौसमी हालात पे माजुक ज्यादा इस्तेमाल कर मगर अत मज लगातार तम शिकायत गसन शायद जही खत्म जे अगर डिपार्टमेंट कह रेट मुकर्रर करान तम बावजूद तथ रेटस पे माज कन कि माज हेन तुम शिकायत तथ शिकायत एक्शन तो करान तथ लेकिन तथ मज गौर खोत कर तथ करो रेट्स इंक्रीज चेंज करो तो वनकन रेट क्या गवर्नमेंट रेट 5 विदाउट बिल्कुल। अच्छा ठीक 5 खैर चेंज गल राइट यह बेसिकली महकमा सुई अत चीज वाबस्त वाबस्त सवाल से जहनस मज पैदा। बिल्कुल मैं ये जानना चाह रही थी सर कि बहुत से लोग अभी जैसे कल ही नेशनल फार्मर्स डे भी मनाया गया, बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अपना प्राइवेट लेबल शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर पे दाल ज्यादा उगती है, वो चाहता है कि मैं इसका प्राइवेट लेबल शुरू कर दूं या ब्रांड अपना शुरू कर दूं, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो प्रॉपर FSSAI सर्टिफाइड हो या ना हो, वो भी आपका महकमा वो चीज इंश्योर करता है? वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मेन है ओके और फूड सेफ्टी का है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट लेबल जैसे मार्केट में चला गया और उसके स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर नहीं है और एडवर्टीज बहुत ज्यादा हो, तब आपका रोल इसमें जो है पहले तो जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो एक्शन कर सकता है। राइट और हम उनके साथ हो गए, हमारा इन्फोर्समेंट टीम जी वो एक्शन कर सकते हैं। अच्छा माविन परवेज हमारे एक व्यूवर हैं, ये अक्सर ही अपने ख्यालात और इस्तफसारात हम तक पहुंचाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। ये लिखते हैं कि नया राशन कार्ड हासिल करना कार्य दर्द वाला मामला है, मैंने भी अप्लाई किया था, नहीं मिल रहा है। वो जरूरी नहीं, क्यों देखिए हमने जो पहले जो थे राशन कार्ड वो बुक्स थे वो हमने खत्म किए हैं। अब जो ऑनलाइन में है ई टिकट है। अच्छा ई टिकट वो आज खुद भी डाउन कर सकते हैं, हमारी एक ऐप आई है वो खुद भी रख सकते हैं, हम उसको ऐड भी देंगे उस ऐप की। वो घर में बैठे बैठे वो निकाल सकते हैं, आपका देख सकते हैं आपका राशन क्या है मिलता है, आपके कितने बंदे उसमें हैं, तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम आती है कहीं तो फिर हमारे TSOs हैं उनके आपस में आज देखो क्या हो गया, उसमें जल्दी क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्यों हुई। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्हें मैंडेटरी रखा है कि ई टिकट होनी चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ बहुत से उनको सहूलियत मिलती है, रियायत मिलती है, मानो कंसेशनर BPL वालों को। हाँ बिल्कुल भी खासकर BPL। सही बात है, और आजकल उनका ज्यादा रश है हमारे पास बहुत, लेकिन मैंने कहा ये दे दो, सबको दे दो, ये टाइम लगेगा लेकिन दे दो, अगर नहीं हो तो किसी को डाउनलोड करके भी दे दो जी। आपको आप हार्ड कॉपी नहीं ले सकते हैं, डाउनलोड आज तो मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, वो ले सकता है। ओके वो फैसिलिटी है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑलराइट। अच्छा और एक चीज बहुत ही अहम चीज वो ये कि जो मुख्तलिफ राशन घाटों पर जो आलात रखे गए हैं माप तोल के, बिल्कुल वो सही से काम कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है? वो तो हम चेकिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तरफ से, तो वो पूरी उसको चेकिंग भी कर होती है, इसमें गलत तो नहीं है, तो करते हैं वो जी। बीच में हम सरप्राइज चेकलिस्ट भी करते हैं उसके। राइट। अच्छा इसकी जी अच्छा मैं पूछ लूँ। ओके तो और एक अहम चीज़ जिसकी तरफ मुझे लगता है आपकी तवज्जो मबसूल हुई होगी, वो ये कि जब आप मार्किंग चेकिंग के लिए किसी स्क्वाड को भेजते हैं जो मार्केट में चेकिंग करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, और जिस तरह आपने कहा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है 2-3 डिपार्टमेंट्स का, उसमें फिर अगर कहीं पर ऑन स्पॉट एक तो चालान्स किए जाते हैं, ऑन स्पॉट किसी का फाइन किया जाता है, सील भी होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सारिफ आपके पास आता है ये शिकायत लेकर कि फलां दुकान के पास में गया, उसने मुझे कोई चीज़ जो है ऐसे दी, चीट किया, आप तो एक तो कहते हैं कि उसका एक प्रोसीजर है, उसको ऑनलाइन वो कंप्लेंट अपनी लॉन्च भी कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली क्या कोई रिलीफ उसको मिलता है? बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, हम तो भेजते हैं आदमी। मुझे भी ऐसी आई, मैंने कहा डायरेक्ट तो मैंने बंदे को कहा कि उसको साथ लेकर दुकान के पास, इसको बताओ ये क्या है, ये गलत है, ये गलत कह रहा है या आप गलत कह रहे हो।
वहाँ मैंने यही कहा है जो भी आएगा मेरे पास मैं अपने बंदे को भेजता हूँ, वो वहाँ से वेरीफाई करके देगा, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि एड्रेस हो जाए उसको। अच्छा सलाम साहब कस नफरस कस गरस नफर 5 यह गरस मज तिमन 5 किलो हिसाब दिवान राशन मान के चलते हैं तम पे तिम मगर सो राशन कम पेवान यह पत कह तुथ प्रोविजन तिम हेकन दोबार इन राशन कार्ड पे अगर थोड़ा हना ज्यादा पानस द्रोग पेक सो राशन हेकन तुम तुम वो मे गो FES स्कीम सो बना द्रोग यमन अच्छा मगर सो स्कीम छन वहीं के जो BPL राशन कार्ड तिम बना 3 रुपये हिसाब मगर अगर कम गए पत तिमन दिवान 15 रुपये हिसाब FES स्कीम वचान गवर्नमेंट अगर कर जी जी। कंज्यूमर राइट्स डे आज मनाया जा रहा है सर, और इस दिन की अफादियत हम जानते हैं समझते हैं, लेकिन अगर महकमे की बात की जाए तो इस दिन पे खसूसी जो है कौन से इकदाम उठाए जाते हैं, क्या अवेयरनेस कैंप्स वगैरह किए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर जगह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं हर जगह ये आज प्रोग्राम मनाया जा रहा है। यही नहीं आज ही, क्योंकि इसमें तकरीबन मेन तो बेसिक जो थीम है वो जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे राइट्स डे है और आज का सेम ही है। अवेयर करना है लोगों को कि राइट्स क्या है आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी। इस वक्त हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहा है। राइट, तो आज भी इंशाल्लाह आज टैगोर हॉल में भी अच्छा प्रोग्राम है इसका। जी जी। अच्छा, हम जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जो इस किस्म के महकमा जात हैं, फूड सिविल सप्लाईज के जैसे महकमा जात हैं, उनकी जानिब से सब्जियों के, दूध के और दूसरी चीज़ों के अशाई खरदोनोश की जो है उनके आउटलेट्स भी खोले जाते हैं जहां पर आपको डिस्काउंटेड रेट्स पर चीजें फरोख्त की जाती हैं, या जिसे हम कह सकते हैं जेन्युइन रेट्स पर चीजें फरोख्त की जाती हैं। हमारे यहाँ अभी तक उस किस्म का कोई इनिशिएटिव उसके लिए फेयर से आपस नहीं है, यहाँ तो नहीं बने हैं, लेकिन जो भी ये सब्जी वाले होते हैं या फल वाले होते हैं उनके भी रेट्स हम ही इजरा करते हैं। अच्छा, हम उनके रेट्स लेते हैं, जो मंडियां होती है यहाँ होलसेल उनसे लेते हैं, उस हिसाब से उनको जो भी मुनाफा होगा उसको हम चढ़ाकर वो रेट इजरा करते हैं। अच्छा, ओके। हमें ये बताइएगा कि कई इलाका जात है जहां पर अभी भी राशन डिपोज नहीं है, लोगों की डिमांड है, लोग चाहते हैं कि नज़दीक में ही उनको राशन डिपो हो, तो उसका कोई प्रोविजन है? अगर कोई हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे भी कई नौजवान हैं चाहते हैं कि इस काम में आ जाए। अगर मैं आज की बात कहूँ तो तकरीबन किसी जगह नहीं है ऐसी प्रॉब्लम। हमने ये जो प्रोविजन रखा है कम से कम 1.5 किलोमीटर। ओके जी जी, ठीक, हर एक जगह होना चाहिए। हाँ, किसी जगह अब हमें अगर कमी आ जाएगी, हमारी एक पॉलिसी और आने वाली है, उसमें हम देखेंगे कि किसी जगह हम वो। जी जी सर, एक और सवाल भी जहन में आ रहा है, वो ये कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो होते हैं उनमें खास मिड डे मील के तहत बहुत सी सप्लाईज की जाती हैं, जैसे दालें प्रोवाइड की जाते हैं, चना या चावल होता है, तो उसके चेकिंग मैकेनिज्म जो इन प्लेस या आपकी उसके लिए अलग से कोई टीम जो है वो मैकेनिज्म है अपना, लेकिन जो उनका जो राइस है वो हम ही देते हैं उनको। चाहे मिड डे मील हो, चाहे ये इसका मिड डे मील या स्कूल्स में हो या वहाँ आंगनबाड़ी में, उनका राइस वही हम प्रोक्यूर करते हैं तो हम ही देते हैं उनको। उनका अलग मैकेनिज्म होगा चेकिंग के लिए कि वो क्या, वो उनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स में है। जब स्कूल डिपार्टमेंट है वो खुद देखता है कि ब्याख आम शिकायत पैनल पे सवाल ते आमुत अमे हवाले जे वुचान आम राशन गाठन पे जन यह मनुष्य यह दो मुकर करान, अमी दो पे कल पे पिर बारे, अमी दो सोरे डिस्ट्रीब्यूट करान, क्या अमी अकी दो रोजन अवेलेबल स्टोरस पे कि पूरे रेतस पूरे रेतस गस पूरे गस खत्म एक साथ दिवान कहें, एक दोस्त पूरे रेत पूरे खत्म गस राशन यहाँ तमाम लुक नीन यीस काल ते दिवन। ओके, अगर इस कंप्लेंट कर अजान वुचान कुछ जाए गो युथ कि यह गसानी कहें, कोशिश करान कि न यह गि प्रॉब्लम गई इस राशनस की। अच्छा, कशीर में चूंकि सलाम साहब जोट क्रियोट वंद आसान, ये तम इलाके यम कट ऑफ रोजान वंद कालस दौरान, तो तुवा थवा गोडनथ एडवांसस मज इंतजाम कर ताकि दिक्कत गस वंद कालस दौरान गई। बिल्कुल बिल्कुल, वजन जो कस्मिक एरियाज जन फार एरियाज बॉर्डर एरियाज, तम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, गुरेज करनाल मसल कैरन
ان جائن شریعت ایڈوانس دِوان راشن بیٚیہِ لُکن دِوان ایڈوانس تہِ یہ کہ پہ تھو سٹورنی مز نا دِوان ایڈوانس کیٛازِ تَتہِ چھِ پٮ۪وان شیٖن پَتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِمن چھُ بڑٕ مُشکِل گژھان سٹورس یِنس تہٕ اِسلیے تِمن چھُ اَسہِ تھوٚومُت تیُتھ پرووِجن کہِ تِم چھِ نِوان أکِس ساتہٕ راشن 10 رٮ۪تن ہُنٛد راشن نِنہٕ أکِس ساتہٕ تِم پرابلم گژھان چھِ کینٛہہ تَمہِ علاوٕ چھِ ییٚتہِ تہِ ویلی منٛز تہٕ تقریٖبن چھِ 700 گام تِتھۍ 700 گام یِمن جاین شیٖن چھُ پیٚوان تَتہِ چھِ بنٛد گژھان وَتھ تِمن جاین چھِ أسۍ 3 رٮ۪تھ راشن دِوان ایڈوانس وۄنۍ جنوری فروری مارچ چھِ دِوان ایڈوانس تِمن جاین اَسہِ کوٚر شروٗع تِمن دیُن اوترٕ بالکل ونسٕے سۭتۍ جُڑِتھ بیٛاکھ اکھ سوال چوٗنٛکہِ ونٛدٕ کالس دوران چھِ سٮ۪ٹھاہ تۭر آسان تہٕ میٚژِ تیٖلٕچ چھِ سٮ۪ٹھاہ وٮ۪ژھٕے روزان میٚژِ تیٖل اوس برٛونٛہہ دِنہٕ یِوان کھنٛڈ تہِ اوس برٛونٛہہ دِنہٕ یِوان سُہ گوٚو بنٛد تَمہِ حوالہٕ ما کوٚروٕ تۄہہِ ٹیک اپ گورمینٹس سۭتۍ کھنٛڈُک چھُنہٕ کھنٛڈ چھُ اکھ أکسٕے کیٹگری دِوان یُس اے واے چھُ ساروی کھۄتہٕ پُور کیٹگری چھِ تِمن چھُ مِلان 1 کِلوٗ سبسڈایز 3 رۄپیہِ لیکن یُس زن یہِ میٚژِ تیٖل چھُ میٚژِ تیٖل تہِ ٲسۍ دِوان أسۍ میٚژِ تیٖل چھِ أسۍ آز تہِ ہٮ۪کو دِتھ أسۍ مگر تتھ چھُنہٕ نِوان کانٛہہ اَسہِ تتھ چھُ آز واریاہ ریٹ تقریٖبن 90 رۄپیہِ چھُ آز 1 لیٖٹر جُلایس منٛز گوٚو جُلاے اگست منٛز گوٚو 107 رۄپیہِ لیٖٹر سون سُہ چھُنہٕ وُنہِ نِوانٕے بالکل یُس أسۍ ٲسۍ دِوان أسۍ پتہٕ چھُنہٕ أسۍ چھِ ڈِمانڈٕے چھِنہٕ کینٛہہ وۄنۍ زن بارڈر ایریاز ونو أسۍ تتہِ چھُ اَسہِ تقریٖبن 2 لچھ لیٖٹر آلریڈی ڈمپ کٔرِتھ 2 ؤرین پٮ۪ٹھ نِوان لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪وان کینٛہہ کیٛازِ یہِ اوس خاص مقصد خٲطرٕ یُس زن ایلومنیشن خٲطرٕ ایلومنیشن گوٚو کہِ کُنہِ جایہِ چھُنہٕ بجلی کینٛہہ تِم چھِ تِم لاٹیٖن زالان یا لیمپ زالان یا گیسُک چھُ وٕنکیٚنس چھُ تقریٖبن ہر کُنہِ جایہِ انٹروینشن گیسٕچ تہِ چھِ تہٕ بجلی ہٕنٛز تہِ چھِ اسلیے یِمن چھِنہٕ پرابلم پیٚوان سر ہم نے آغاز میں حقوق کی بات کی صارفین کے اور ایک بہت اہم حق جو ہے وہ رائٹ ٹو ریڈریسل ہے اور رائٹ ٹو ریڈریسل میں بہت ضروری ہے کہ صارفین کو ٹول فری نمبرز جو ہیں وہ معلوم ہوں کنزیومر افیئر فورم کے یا جو ویب سائٹس ہیں کیسے وہ ان تک پہنچے اس کی بھی آگہی جو ہے ہونا ضروری ہے میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ ٹول فری نمبر میرے پاس بھی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے یہ ٹول فری نمبر صارفین تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنی کمپلینٹ باضابطہ درج کر پائیں ٹول فری نمبر آپ اسکرول میں بھی لائیے آپ کوشش کریں گے اسکرول میں لانے کی بھی کوشش کریں 1800 180 7011 میں ریپیٹ کرتا ہوں ریپیٹ کریں 1800 180 7011 یہ ٹول فری نمبر ہے اس میں فون کر سکتے ہیں آپ جو بھی ہوگا ہم وہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی وقت ہم ریڈریسل کریں اس کی یہ 24/7 بالکل 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 اوکے گو سٹھا جان تو امہِ علاوہ چھِ تُہۍ وَنان زِ ایپ تہِ چھُ پتہٕ چھُ اَسہِ ایپ تہِ چھُ بیٚیہِ چھُ اکھ واتس ایپ نمبر تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن دِتھ سُہ دِمو أسۍ کرو تۄہہِ ایڈ بیٚیہِ یِم چھِ روزان اَسہِ کنٹیکٹ کران أسۍ ہٮ۪کو یِمن ؤنِتھ تَمہِ حوالہٕ تو سٮ۪ٹھاہ اہم چھُ زِ ییٚلہِ زن أسۍ وٕنکیٚنس کتھ چھِ کران وٕنکیٚنس بنیو پوٗرٕ دُنیا بنیو ڈِجٹل وٕنکیٚنس چھِ ڈِجٹل پلیٹ فارمن ہُنٛد چھِ أسۍ استعمال کران تہٕ اسلیے گژھن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِم زن سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ چھِ تِم گژھن استعمال کرٕنۍ یِمن چیٖزن ہُنٛد یِم تہِ یِم پلیٹ فارمز چھِ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ پنٕنۍ یِم زن شِکایتہٕ چھِ تِم ہیٚکِو تُہۍ مُتعلق حُکامن تامتھ واتنٲیِتھ تہٕ تُہنٛدٮ۪ن شِکایتن ہُنٛد ہیٚکہِ تیٚلی کانٛہہ سدباب گٔژھِتھ تِمن ہیٚکہِ تیٚلی ہٮ۪کن تِم حل گٔژھِتھ مگر اَمہِ خٲطرٕ چھُ اکھ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری سلام صٲب تُہۍ تہِ کٔرِو اتھ کتھِ سۭتۍ ایگری زِ أسۍ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز وٕچھان تہِ چھِ غلط چھِ کُنہِ جایہِ وٕچھو أسۍ زِ کانٛہہ سون دوس چھُ کانٛہہ چیٖز درٛوٚگہِ مُلک کٕنان یا کُنہِ چیٖزس منٛز چھِ مِلاوٹ أسۍ چھِ کتھٕے کھٮ۪وان یہِ کتھ کھٮ۪نۍ چھِ بڑٕ بوٚڑ بارٕ مسلہٕ پتہٕ ہُپٲرۍ چھُ دپان مےٚ چھِ رایٹ صحیح یہِ چھِ نا ریسپانسبلٹی تس ایگزیکٹلی یہِ چھِ تتھ ریسپانسبلٹی اگر کُنہِ جایہِ چھُ غلط گژھان چھُ واتناوُن بالکل صحیح أسۍ چھِ ونان ایمان چھِ کمزوری بہٕ چھُس یی ونان یِمن اہنو تُہۍ چھُو کانٛہہ پوٗ چھُ دِوان درٛوٚگ دِیِو یا گژھ چھُ دِوان تُہۍ دِیِو نہٕ أمۍ سٕنٛز کیٛازِ چھُ مےٚ اصل پانس گژھان ناراض یہ تو ریسپانسبلٹی آپ کی رائٹ تو ہے آپ کا ریسپانسبلٹی آپ اگر نہیں کرتے ہیں یہ غلط ہے بالکل صحیح بالکل صحیح تو اس لیے ہماری درخواست ہے مین ہے ریسپانسبلٹی دیکھو رائٹ کے ساتھ ریسپانسبلٹیز کا بھی خیال کریں اور سٹیزن کے لیے اچھا سٹیزن ہونے کے لیے اس کی ریسپانسبلٹی لینی ہے اس کو بالکل صحیح بالکل صحیح تاکہ ہمارا یہ سوسائٹی آگے آئے تاکہ یہ ترقی کرے بالکل صحیح اور عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ بالکل جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہم
इस चीज़ के चलते कि अब मेरा इस शख्स के साथ एक ताल्लुक है, अब कहाँ वो उस ताल्लुक में अब रखना पड़ेगा अगर मैंने इसकी शिकायत की। लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं, आप अपने ज़मीर को मार रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं पर कि कुछ गलत हो रहा है तो आप इस नंबर पर राबिता कायम करें जो नंबर पहले दिया गया है, या आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके महकमे तक पहुंचे, अपनी शिकायत को दर्ज करें। अगर दूसरा शख्स नहीं बोल पाता है आप उसकी जुबान बढ़ाएं, उसका हौसला बढ़ाएं। अगर किसी जगह ऐसा भी हो कि वो नहीं बोलना चाहता है, कहते हैं ना विसल ब्लोअर्स, हाँ उस वाकई वो गलत कर रहा है, जी, जी, जी। हम उसकी हाइट रख सकते हैं। मुझे कोई शिकायत करता है, मैं देखता हूँ वाकई इसकी शिकायत ठीक है, अगर ठीक होगी मैं हाइट, मैं किसी को नहीं कहता हूँ उसका नाम, हाइट रखता हूँ मैं, लेकिन कम से कम बाकी लोगों को तो परेशान नहीं करे। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले देखेंगे जेन्युइन कितना है ये, अगर जेन्युइन था है तो मैं एक्शन लेता हूँ। सर कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो मतलब हद से ज्यादा तजावुज करते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा चले जाते हैं और इसके बावजूद कि उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशंस या प्रॉपर जो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई होती है, और ये गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को जब मिलती है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि एडवर्टीजमेंट देख के एकदम से हम चीजें खरीदने लगते हैं, उस पे क्या रोकथाम? देखिए यही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैंने कहा ना उसको कष्ट रहना चाहिए। देखो आपने को ये नहीं, आप गए किसी जगह, आप दुकान पर, आपने उसने कहा ये अब मेरा ये प्रोडक्ट है, ये है, सब कुछ देगा, लेकिन आपको देखना है वाकई इसमें है ये जो खुसूसियात है या नहीं है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, सही, ये तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो तुम्हें कष्ट रहना है आपको, क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, सही, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा तुम महकमस मज यह तुम ओहद संभोलू डायरेक्टर सद हैसियत, यह सठी अहम कथ, सठी अहम सवाल अमि हवाले जे वनान आम पट जे कुन त समाजस मज कुन त कौमस मज युस जन अक बिदत रिश्वत बिदत सह खत्म करने खतर गस सरबराह गस महकमुक आसन, अगर सह ईमानदार आसे तेल बराह रास्त तमिक असर बन मुलाजिमन पे पेवान। अलहमदुलिल्लाह तुहज काम सत बिल्कुल इतफाक थावान, बिल्कुल खुश अमि हवाले जे तुम अक जान कम करान, अकाउंटेबल बनैक तुम पन मुलाजिम, तो मगर तुह क्या बासान कूता बेहतरी आई ओवरऑल सिस्टम में? तकरीबन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आई मोर देन 90%। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स एन अचीवमेंट। बिल्कुल आज वारिया खोचान कम से कम एटलीस्ट यह पता कि गलत आज तक तो कोई समझता ही नहीं था गलत है जी, एज अ मैटर ऑफ राइट, सही ही नहीं तो वो तो करता रहता है, कम से कम समझता है, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इत्मीनान जितना भी हो, इत्मीनान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए, कई अहम मामलात, मसाइल और इश्यूज के हवाले से बातें हुई, एंड आई एम श्योर जो लोग हैं उन्हें भी बड़ा इत्मीनान हुआ होगा कि जो वो चाहते थे हम आपसे पूछे वो कुछ हम आपसे पूछ पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलाम साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के इस शुमारे में हमारे साथ। उम्मीद है कि आज का शुमारा आपको अच्छा लगा होगा। ddkasrinagar@gmail.com, ddkasrinagar@yahoo.com, ये 2 ईमेल पता है जिन पर आप ईमेल भेज के हमें बता सकते हैं प्रोग्राम में किस किस्म का बदलाव चाहते हैं, किस किस्म की बेहतरी चाहते हैं, आज का शुमारा कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, मुझे और फराह को दे इजाजत, बच्चों को ढेर सारा प्यार दे, बुजुर्ग और खवातीन का एहतराम और इकराम करे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़।